बच्चों ये है सीबीएसई क्लास 10th का टर्म 1 का साइंस का पेपर का सेट नंबर 4। इस सेट नंबर 4 में हम मेनली बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और एक मिस्टेक भी की गई है इसमें, बोर्ड की तरफ से इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक भी है। हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं इसमें। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 11th जो बायो का क्वेश्चन है इसमें। In human elementary canal, the specific enzyme or juice secreted in locations first, second and third are। सबसे पहला है ये बक्कल कैविटी को दिखाया गया है और बक्कल कैविटी में आपको पता है क्या होता है, टाइलिन या फिर एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज, या फिर अब इसको टाइलिन भी बोल सकते हैं। यहां पर जो दिखाया है ये इन्होंने गॉल ब्लैडर को दिखाया है और गॉल ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है या फिर क्या वहां पे स्टोर होता है या उससे किसका रिलेशन है? बाइल का रिलेशन है। ये थोड़ा पार्ट इस तरीके से बड़ा करके दिखाया है, ये डायग्राम में बहुत क्लियर भी नहीं है। तो लिवर भी हो सकता है और गॉल ब्लैडर भी हो सकता है, तो दोनों का रिलेशन बाइल से है। तीसरा, इन्होंने ये लाइन यहां तक लाए थे और यहां पर पैंक्रियाज बना हुआ है। तो पैंक्रियाज से जो एंजाइम रिलीज होता है वो होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा? एमाइलेज, सेकेंड पे बाइल और थर्ड पे ट्रिप्सिन। तो आपका बी ऑप्शन सही होता है। 12th क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अवर मसल सेल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। यानी कि जो हमारी मसल सेल्स हैं उनमें हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर एनारोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए सबसे पहली चीज आपने पता किया, आपको पता है कि जब मसल सेल्स में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन तो वहां पर CO2 प्रोड्यूस नहीं होती है, पहली चीज। और क्या क्या होता है? ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेक होता है, किसमें? पायरुवेट में। पायरुवेट मसल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में ब्रेक होता है और इस प्रोसेस में कभी भी CO2 नहीं बनता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यानी कि इसका राइट आंसर है ए। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हर्ट इज यूजफुल टू। अगर हर्ट की कंडीशन को आप देखें, हर्ट का जो डायग्राम हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो उसमें आप अगर थोड़ा सा याद करें, हम एक ऐसी रफली डायग्राम बना रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल। ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो पूरा राइट एट्रियम में आता है, यहाँ से फिर यहाँ डीऑक्सीजनेटेड आता है और बाद में पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू भेज दिया जाता है हार्ट में लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए। और पल्मोनरी वेन से जो वापस आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आता है लेफ्ट एट्रियम में और बाद में जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अल्टीमेटली लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ भेजा जाता है? ऑर्टा में भेजा जाता है। तो जो राइट साइड है इसमें पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। और जो लेफ्ट साइड है इसमें पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड से बेनिफिट तो यही हुआ ना कि राइट साइड में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एट्रियम और वेंट्रिकल में, लेफ्ट साइड के एट्रियम वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट आ रहा है 14th, इन स्प्रिंग sugar stored in root or stem tissue of plant is transported to the buds for। मतलब जो स्टोर किया गया है वो बड्स में किस फंक्शन के लिए यूज होता है? तो बहुत ही सिंपल है, द एनर्जी नीड्स ऑफ द बड्स टू ग्रो। तो बड्स में जो उसकी ग्रोथ होनी होती है उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसफर किया जाता है इसको, जो स्प्रिंग में शुगर को रूट और स्टेम में स्टोर किया जाता है। ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, स्प्रिंग टाइम में लीफ फॉल हो जाता है एक्चुअल में। तो लीफ फॉल के बाद जो बड्स, नए बड्स ग्रो करते हैं तो उसको एनर्जी चाहिए ना डेफिनेटली ग्रो करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर लीव्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो एनर्जी कहां से आएगी? तो ऑलरेडी लीफ गिर चुकी है, नई लीफ ग्रो करनी है, उनको एनर्जी कहां मिलेगी? तो पहले से ही कुछ शुगर यानी कि कुछ स्टार्च वगैरह या जो अदर कन्वर्टेड शुगर है उसको स्टोर किया जा चुका है रूट और स्टेम में और वही यूज होगी नई लीव्स और नई बड्स के ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज। सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होती है वो किसको सिंथेसाइज करने में यूज होती है? तो पता है आपने सेलुलर रिएक्शन की, सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है उसकी रिएक्शंस को देखा है, एरोबिक और एनारोबिक को। तो इसमें अल्टीमेटली एटीपी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, तो वही इसका ऑप्शन रहेगा एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी आगे बी सेक्शन में बायो का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है बायोलॉजी का। आगे बढ़ते हैं अभी, और ये है इस क्वेश्चन, यहां पर एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये 33rd। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच स्लोअर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स।
तो इसमें देखिए क्या है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच स्लोअर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो ये तो देखो स्टेटमेंट हो गया गलत। ये गलत कैसे है? ये गलत ऐसे है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें स्लोअर नहीं, जबकि ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है। और क्यों फास्टर होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन का अमाउंट वाटर में डिजॉल्व होता है वो एयर के कंपैरिजन में कम होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म एयर में रहेंगे उनमें ब्रीदिंग रेट कंपैरेटिवली स्लो होगा, और जो वाटर में रहेंगे उनमें कंपैरेटिवली फास्टर होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो है गलत और दूसरा है सही। तो इसमें आप ऑप्शन देख लेंगे, जो भी ऑप्शन होगा जिसमें एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, वो वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। चलिए आगे के पार्ट को देखते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, द फंक्शन नॉट परफॉर्म्ड बाई विलाई इज। जो विलाई होते हैं हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है उसमें जो विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो कौन सा फंक्शन नहीं करते हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं करते कौन कौन सा है। फर्स्ट है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये सही है, ये एक्चुअल में है फंक्शन उसका। टू इंश्योर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, ये भी है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये भी है। और इजेशन ऑफ फूड यानी कि फूड को बॉडी से बाहर निकालना, ये फंक्शन नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ये वाला। चलिए आगे के पार्ट में देखते हैं। इन्होंने यहां पर क्या कहा है, ए बी और सी डी को रिस्पेक्टिवली बताना है। तो ए जो है आपका, अब देखिए जो ये आएगा राइट हैंड पे, ये आएगा लेफ्ट हैंड पे। तो जो लेफ्ट हैंड पे होता है वो राइट साइड हुआ करती है, ठीक है ना। जो लेफ्ट हैंड पे होती है वो राइट साइड हुआ करती है। तो ये हो गई आपकी, ए हो गया राइट किडनी, ठीक है ना। फिर बी क्या है, बी में है ये वेना कावा, सी है आपका ऑर्टा, और डी है आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो आपका ये डी ऑप्शन रहेगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज आर कॉल्ड, ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड। तो देखो ऑर्टा थिक वॉल्ड होता है, ऑर्टा आर्टरीज में डिवाइड होता है, वो भी कंपेरेटिवली थिक वॉल्ड होती है। वेना केवा भी थिक वॉल्ड होता है। सबसे थिन जो होती है वो होती है क्या, कैपिलरीज होती है। क्लियर है ना? ओके। नेक्स्ट आते हैं 40 पे, द फंक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ म्यूकस इन नेजल पैसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के जो नेजल पैसेज में जो म्यूकस बना रहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट म्यूकस। तो पहला क्या है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर। ठीक है, ये तो नहीं है, ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन हो सकता है बट इट इज नॉट प्राइमरी फंक्शन ऑफ दैट म्यूकस। फिर मूव द एयर इन एंड आउट, तो म्यूकस ऐसा कोई रोल नहीं प्ले करता है कि जिससे एयर अंदर जाए और एयर बाहर आए। फिल्टर द एयर दैट बी ब्रीद इन, हाँ ये सही है, ये राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, एयर के साथ में जो भी डस्ट वगैरह या अदर पार्टिकल्स होते हैं वो इस म्यूकस के साथ में ट्रैप हो जाते हैं और वो हमारे अंदर नहीं जा पाते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ये जो सी वाला ऑप्शन है इट विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद देखो क्या है, ये इन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन से उठाया है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के प्रोसेस में ग्रीन प्लांट में ए और बी कंडीशन क्या होगी। तो ग्रीन प्लांट CO2 और वाटर लेते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और अल्टीमेटली ग्लूकोज या ग्लूकोज बनता है जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। इस कार्बोहाइड्रेट का यूज किन किन प्रोसेस में होता है, तो एक तो एनर्जी प्रोडक्शन में, तो ए हो गया आपका एनर्जी प्रोडक्शन में, और बी हो गया जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको एक पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट किया जाता है जो कि स्टार्च होता है। तो ये आपका ये आंसर हो गया सी वाला। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अभी बायो के पार्ट को देखने के लिए। एक ये क्वेश्चन आया, इसमें ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें ध्यान से समझिएगा। ये एक पूरा सेटअप बनाया गया है जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। इस सेटअप में यहाँ पर KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी CO2 होगी उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है ना, उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगी। इट मींस इस टेस्ट ट्यूब के अंदर CO2 नहीं है। अब सनलाइट है, सब कुछ है, तो जो लीफ बाहर वाली लीफ से में फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि वाटर तो यहां से मिल रहा है, सनलाइट हमें कहां से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से मिल रही है। ये जो टेस्ट ट्यूब होगी इसके अंदर भी सनलाइट जाएगी, लेकिन जो KOH है वो CO2 को अपने साथ वाइंड अप कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, बोलिए? जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 एसेंशियल है, तो CO2 होगी नहीं। क्लियर है ना? तो अब इसका आंसर यहीं से आएगा, द फंक्शन ऑफ KOH टेकन इन द टेस्ट ट्यूब इज टू एब्जॉर्ब। तो किसको एब्जॉर्ब करती है, जो भी CO2 है ना उसको KOH एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। तो जो भी CO2 है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, और लीफ का जितना पार्ट इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, बाहर वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगी। अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम देखें तो 54, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी
वी मे कंक्लूड दैट द एसेंशियल फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इज। तो पीछे जो एक्टिविटी थी उसमें किसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही थी? क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो पार्ट था, सपोज ये टेस्ट ट्यूब हमने इस तरीके से बना दी है, तो जो लीफ का पार्ट इसके अंदर था उसमें फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो पा रही थी? लीफ को वाटर भी मिल रहा था, लीफ को बाहर से सनलाइट भी मिल रही थी, लेकिन इसमें जो CO2 थी वो KOH ने एब्जॉर्ब कर ली थी, इसलिए क्या नहीं हो पा रहा था? फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा था। तो ये CO2 इसका आंसर, ए आंसर इसका राइट आएगा। क्लियर है ना बच्चों? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 55th क्वेश्चन। द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस इज। तो फोटोसिंथेसिस में जो इवेंट नहीं होता है उसको देखना है। चलिए पहला देखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये तो बहुत सिंपल है, सीधी सी चीज है कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल सी चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है और ग्लूकोज बनता है विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे एक सोलर पैनल सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वैसे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तीनों ठीक है, हमें गलत फाइंड आउट करना है। तो ये है गलत, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है, ये नहीं होता है। क्लियर है ना? तो आप कर लेंगे। 56 क्वेश्चन क्या है? आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स डार्क ब्लू कलर विथ। आयोडीन सॉल्यूशन किसके साथ में डार्क ब्लू कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है? तो ये स्टार्च के साथ में गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। क्लियर है ना? चलिए, तो इतने ही क्वेश्चंस यहाँ पर थे बायोलॉजी के। जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।